इंडिया गठबंधन टूट गया है, नीतीश कुमार नाराज हैं, ममता बनर्जी नाराज हैं। इन सबको नीतीश कुमार ने धत्ता बता दिया। मैं पहले दिन से कह रहा था कि अगर कांग्रेस इन 3 राज्यों में चुनाव जीतती है तो 2024 में मोदी जीतेंगे, और अगर कांग्रेस हारती है तो 2024 में मोदी के लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर इन राज्यों में सरकार होती तो अलग बात थी, लेकिन नहीं सरकार होने के बाद भी सोचिए, हिंदी पट्टी जिसको कह रहे हैं, क्योंकि ये अखबार की भाषा है, मैं तो पूरा भारत कहता हूं। सोचिए किस तरह से जानबूझकर हिंदी पट्टी, मतलब हिंदी भाषी राज्य प्लस दक्षिण भारत को टकराने की कोशिश है। इस पर भी बात करूंगा। नीतीश कुमार ने कहा है कि वो इस गठबंधन को बनाने वाले हैं, और वो क्यों इससे अलग होंगे। अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, यहां तक कि सोचिए जो केसीआर हैं वो भी इस गठबंधन में आ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की वजह से पहले केसीआर नहीं आया था। बीजेपी को देखिए, जैसे बीजेपी कर्नाटक हारी, उसने सीधे तुरंत जाकर जिसके खिलाफ चुनाव लड़ा था, जेडीएस के खिलाफ, देवगौड़ा के खिलाफ, गठबंधन कर लिया। तो यही सामाजिक समझ और राजनीतिक समझ जो है वो बीजेपी कांग्रेस को दिखाना पड़ेगा, और वो उसको अब दिखाना ही पड़ेगा जो उसकी दुर्गति हुई है। सोचिए किस तरह से बीजेपी घी आग में घी डाल रही है। एक रेवंत रेड्डी हैं जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, वो केसीआर पर हमला कर रहे थे। मतलब सोचिए, संसद में कांग्रेस का जो भी बिल और प्रस्ताव है, कहा जाता है कि ये भारत का प्रस्ताव है। अरे आपकी सरकार का प्रस्ताव है, उस पर विपक्ष अपनी बात रखेगा। ये भी बड़ा मुद्दा है कि 3 राज्यों में, कल मैंने आपको दिखाया था, 3 राज्यों में कांग्रेस ने अगर अब तक मुख्यमंत्री का ऐलान न किया होता या कोई और दल ने न किया होता तो क्या होता। लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री का कैंडिडेट अब तक तय नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया खबर चला रही है। हिमाचल में क्या हुआ था, सोचिए कर्नाटक में किस तरह की खबरें चल रही थी, कौन होगा मुख्यमंत्री, पार्टी टूट जाएगी। तो ये है मीडिया की ताकत। अब मीडिया हिंदी भर से दक्षिण भारत, चूंकि बीजेपी को दक्षिण भारत में कुछ मिलना नहीं है, तो पूरे हिंदी पट्टी को खड़ा करना चाहता है। वहीं ईवीएम का मुद्दा जो है वो लगातार गर्माता जा रहा है। यूपी में जिस तरह के हालात हुए थे, पोस्टल बैलेट में सब बीजेपी हार रही थी, बाकी ईवीएम खुला तो जीत गए। अब जाकर नस दबा रहा है कमलनाथ। कमलनाथ कह रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी जीती है वहां वहां 99% ईवीएम चार्ज कैसे था, ईवीएम की बैटरी चार्ज कैसे थी, जबकि 10 घंटे की वोटिंग हो चुकी थी। ये बड़ा खेल है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैंने कल भी आपको कहा था कि बीजेपी अपने पहली बार अंदरूनी कलह से जूझ रही है। संभव ही नहीं है कि उसको मुख्यमंत्री आसानी से मिल जाएगा और वो शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटा दें। अगर ऐसा होता है तो 2024 में भी उसको भुगतना पड़ेगा, और फिलहाल शिवराज कब तक बीजेपी के साथ वफादार रहेंगे आपको नहीं पता। सोचिए, वो आडवाणी खेमे के माने जाते हैं, ओबीसी के बड़े नेता हैं, बड़ी राजनीतिक पकड़ है, लंबा समय उन्होंने राजनीति किया है, और वो उमा भारती तो नहीं बनेंगे जिस तरह से उमा भारती को खत्म कर दिया गया। वहीं नितिन गडकरी का भी उनको शय है, और सबसे बड़ी बात है कि जितने विधायक उनके पास है अपने 60 से 65, और उसके बाद कांग्रेस के साथ मिलकर वो खेल कर सकते हैं। तो सोचिए, ये तस्वीरें भी गवाह है किस तरह से वो मिले थे, जाकर कमलनाथ से मिलने आए थे कमलनाथ। तो बीजेपी के लिए आसान नहीं है पार्टी को रूल करना। मोदी के खिलाफ इस तरह के जो गहमा गहमी है वो चल भी रहा है। तो शिवराज सिंह चौहान को तो मुख्यमंत्री बनाना ही पड़ेगा, या उनके जगह प्रहलाद पटेल या फिर गणेश सिंह या फिर फग्गन सिंह कुलस्ते। कोई सवर्ण मुख्यमंत्री तो मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा, मुझसे आप लिखवा लीजिए। ये बिल्कुल तय है कि सवर्ण मुख्यमंत्री जो है वो नहीं चलेगा। किसी भी कीमत पर कोई बहुजन मुख्यमंत्री ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो शिवराज का प्लान भी तैयार है कांग्रेस के साथ। यही चीज हो सकता है राजस्थान में। राजस्थान में वसुंधरा राजे को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 50 के करीब विधायक उनके साथ हैं, और कांग्रेस के साथ, अशोक गहलोत के साथ उनके रिश्ते शानदार रहे हैं। एक बार वो अशोक गहलोत की सरकार को बचा चुकी हैं, उसका उनको लाभ भी मिल सकता है। तो मैं फिर कह रहा हूं, सब कुछ इतना आसान नहीं है, इतना प्लेन भी नहीं है। और सोचिए कि जो सबसे ताकतवर पार्टी, डिसिप्लिन पार्टी कह रही, वो अब तक चुनाव के 3 दिन बाद जीतने के बाद भी 4 तारीख को नतीजे आए थे। आज सोचिए, आज 6 तारीख है, लेकिन आज भी डिक्लेयर नहीं हुआ है कि उसका मुख्यमंत्री कौन होगा। इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतना आसान भी नहीं है। तो दोनों जगह, उसके बाद रही बात छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को मुख्यमंत्री तो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुजन समाज में इतनी चेतना तो आ ही गई है,
आज सोशल मीडिया पर देख ही रहे होंगे किस तरह से दुनिया बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर उनको नमन कर रही है। सोचिए वो कौन लोग थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस किया था। जानबूझकर इस दिन को चुना गया था ताकि बाबा साहब की ख्याति पर बट्टा लग सके, इतिहास पर मिट्टी धूल जमाई जा सके, लेकिन वो भी अब होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो सोचिए बीजेपी के लिए आसान नहीं है 3 राज्यों में अपना मुख्यमंत्री तय करना। मैं लिख के दे रहा हूं, ज्यादा पॉसिबिलिटी है SC ST OBC को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, क्योंकि सर पर 2024 का चुनाव है, लोग सचेत भी हो रहे हैं। लेकिन एक फायदा बीजेपी को जरूर मिलेगा कि इन 3 राज्यों में उनका सिस्टम पर कब्जा हो गया है, उनके मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन सवाल वही है कि इन 3 राज्यों में जितना गेन कर सकती है बीजेपी, उससे ज्यादा उसको डैमेज होगा। बिहार में उसने 100% किया था, झारखंड, महाराष्ट्र में, तो सब जगह उसकी सरकारें जहां हैं वहां एक संभावना तो बनती है, लेकिन उसके बाद भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि चीजें एक तरफा होती जा रही है। लोग और ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ रही है। तो ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ईवीएम पर आऊंगा। 6 दिसंबर को बैठक होनी थी। टीवी अखबार ने कहा कि गठबंधन टूट गया। ऐसा नहीं, आज नीतीश कुमार का बयान आ गया। उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब थी, हम क्यों गठबंधन तोड़ेंगे, हमने ही गठबंधन बनाया है। कल अखिलेश यादव का भी बयान आया था कि जो हुआ सो हुआ, हमको मिलकर आगे बढ़ना है। तो सोचिए नीतीश कुमार और अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, उसके बाद DMK स्टालिन, ये तमाम नेता जो है वो एकजुट हो रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं BSP सुप्रीमो मायावती, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है, जम्मू कश्मीर से उमर अब्दुल्ला हैं, महबूबा मुफ्ती हैं, लेकिन आपको ओवैसी को भी साथ लेना पड़ेगा। BSP सुप्रीमो मायावती अगर इसमें आती हैं तो सोने पे सुहागा है। तो इंडिया गठबंधन एक बार फिर से मजबूत होगा, या बहुजन दल भी एकजुट होंगे। BSP सुप्रीमो मायावती जी ने आज जिस तरह से ट्वीट किया है बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर, उन्होंने कहा है कि 80 करोड़ लोगों को आप राशन पर जिंदा रखे हुए हैं। क्या ये था बाबा साहब के संविधान का सपना? तो वो भी लगातार जिस तरह से चुनाव के नतीजों के बाद उन्होंने जिस तरह से बयान दिए हैं कि ये गले में अटकने वाला नहीं है, मतलब साफ है कि उनको भी अब लगने लगा है कि हमें गठबंधन में जाना पड़ेगा। और अकेले सरवाइव करना मुश्किल है। जब अकेले बीजेपी सरवाइव नहीं करती है बिहार यूपी जैसे राज्यों में, तो फिर बाकी दलों को भी सोचना पड़ेगा। कांग्रेस ने भी अपनी हैसियत क्रॉस चेक कर लिया है, वो भी सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो मैं फिर कह रहा हूं कांग्रेस को ये झटका लगना बहुत जरूरी था। अगर इंडिया गठबंधन के साथ वो चुनाव लड़ते तो चुनाव जीतते भी, लेकिन अब खैर देर से ही सही, अब गठबंधन और मजबूत होगा। और खासकर हिंदी बेल्ट में इस गठबंधन में अगर ओबीसी चेहरा नीतीश कुमार को बनाया जाता है या मायावती जी को बनाया जाता है तो ये शानदार होगा। और उसके बाद फिर लोग जो है वो एकजुट होंगे। और दलित, पिछड़े, आदिवासियों में जितनी चेतना है किसान कम्युनिटी में, वो आपको सबको पता है। तो गठबंधन टूटने तो नहीं जा रहा, ये लगभग लबोलुआब यही है। 17 या 18 दिसंबर को ये बड़ी बैठक अब दिल्ली में होगी, जो चौथी बड़ी बैठक होगी। वहीं ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब जाकर कमलनाथ ने कहा है कि 99% बैटरी चार्ज कैसे थे, ये सवाल यूपी में भी उठा था। तो ईवीएम को लेकर लगातार लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, लोग लगातार उसको लेकर सवाल जवाब कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आप देखेंगे। वहीं सोचिए संसद में ईवीएम शब्द निकला और स्पीकर को ऐसे लगा जैसे कोई किसी ने कोई असंवैधानिक शब्द बोल दिया हो। ये श्याम यादव हैं जो कि बीएसपी के सांसद हैं, उन्होंने ईवीएम शब्द जैसे ही बोला था उसके बाद स्पीकर भड़क गए और कहा कि आप बैठिए, आप नहीं बोल सकते हैं। तो सोचिए संसद को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, चुनावी रैली का मैदान बना दिया गया है। बीजेपी के जो सांसद थे, मंत्री थे, वो किस तरह से कह रहे थे। तो मैं फिर कह रहा हूं राजस्थान में बहुत मुश्किल है, वसुंधरा राजे की बगावत महंगी पड़ेगी, लेकिन एक ही शर्त है, अगर वहां वो मेघवाल को या कोई पिछड़े बैकवर्ड को मुख्यमंत्री बनाते हैं तब तो मामला चल जाएगा। अदरवाइज जाट, गुर्जर, उसके बाद शेड्यूल कास्ट, ओबीसी के लोग इतने अवेयर हो गए कि उनको मुख्यमंत्री तो चाहिए। छत्तीसगढ़ में भी लगभग यही स्थिति है और मध्य प्रदेश में भी लगभग यही स्थिति है। तो बीजेपी अपने क्रूशियल बगावत की तरफ से बढ़ रही है और इतना आसान नहीं होगा सीटिंग जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको हटाना। उसके बाद सोचिए, लेकिन टीवी अखबार का परसेप्शन देखिए, अगर यही कोई दूसरा दल होता तो अब तक टीवी अखबार धज्जियां उड़ा देती, लेकिन चूंकि ये मामला बीजेपी का है तो अब तक चारों तरफ चुप्पी है। यही होता है नैरेटिव। इसी तरह से टीवी अखबार बहुजन नेताओं को बदनाम करता है और तमाम सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों की वाहवाही करता है। इसलिए जब तक बहुजन समाज टीवी अखबार से दूर नहीं होगा
उसकी सामाजिक राजनीतिक चेतना जो है वो जागृत नहीं होगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।